तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत जो है पहले से बहुत ही बेहतर है। और देखिए अभी मुझे तकरीबन आए हुए एक हफ़्ता हुआ है और कफिल ने कॉल कर दिया और उसका लड़का भी कॉल किया, बोला ईद के बासी को यानी ईद के दूसरे दिन ही तू सऊदी चला। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही मेरे दोस्तों कि जो मेरा कफिल है ना, उसके घर पे उसके जो छोटा बेटा है अब्दुल अज़ीज़ नाम है, उसकी है शादी। और जब मैं सऊदी अरबिया में गया था तकरीबन 2005 में, तो वो इतना बड़ा था, मेरे ख्याल से 5-6 साल का था। अभी माशाल्लाह बड़ा हो गया है। तो अभी वो मुहंदिस है, इलेक्ट्रीशियन का मुहंदिस यानी इंजीनियर है। तो उसने मुझे कॉल किया और बोला कि लाजमी है कि तू ईद जो है ईद के बासी को चला और टिकट विकट जो है सब कुछ मैं देता हूँ, लाजमी है कि तू शादी में। क्योंकि देखिए मेरे कफिल से मेरा क्या सिस्टम है आप लोगों को पता ही होगा, वीडियो में देखे हुए होंगे कि मैं और जो मेरा कफिल है हम दोनों जो है कि एक दोस्त की तरह रहते हैं। कभी मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि हाँ ये मेरा कफिल है या मेरा सेठ है, क्योंकि उसने कभी एहसास होने ही नहीं दिया। एक अपनापन था उसके साथ में। अक्सर आप लोग वीडियो में देखते होंगे कि हंसी मजाक सब कुछ उसके साथ में मेरा होते रहता है। और जैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हुई उसको सिर्फ मैंने एक कॉल किया कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है और मैं घर जाना चाहता हूँ, उसने तुरंत जो है कि मुझे छुट्टी भी लगा दिया और मैं यहाँ पर चला आया। और हालांकि अभी गए मुझे 1 महीना 8-10 दिन तकरीबन हुआ था और मेरा काम भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा चल रहा था। और लेकिन अब क्या करें, तबीयत ही ख़राब हो गई एक बार। लेकिन यहाँ पर आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इलाज अभी भी चल रहा है और माशाल्लाह पहले से बहुत ही बेहतर है, आप लोगों की दुआएं हैं। तो अभी देखते हैं कि वहाँ पे मैं जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ, क्योंकि अभी मेरा जाने का मूड नहीं है। लेकिन उसने मुझे जो है कार्ड भी भेजा हुआ है, बोलता है कि ज़रूरी है कि तू आ, क्योंकि तू जो है कि मेरा उम्माल नहीं है। उम्माल यानी तू मेरा जो है कि मेरे यहाँ काम करने वाला नहीं है, एक अफू की तरह, एक भाई की तरह तू है मेरा, तो लाजमी है कि तू आ। अब देखते हैं क्या होता है, जाते हैं या नहीं जाते हैं। और वैसे आप लोगों को भी राय लेनी ज़रूरी है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वैसे मेरा दिल तो नहीं कर रहा अभी जाने का। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो है कि ईद उद आराम से करूँ यहाँ पे और अपनी दवाई जो है इलाज कायदे से करूँ, उसके बाद जो है कि मैं जाऊँ। और मेरा जाने का इरादा है बकरीद के बाद, क्योंकि अभी मेरा जाने का एकदम ही मूड नहीं है। लेकिन वो काफ़ी फोर्स किया, उसको मैंने बोला कि तय बना शूफ, यानी मैं देखता हूँ, अगर जो बना तो जाऊँगा। तो यही सब है मेरे भाई, चल रहा है। तो ऐसे जो है ना, ऐसा कफिल जो है ना मेरे भाई लाखों में किसी एक की मिलता जो है, एक ही इंसान को मिलता है। क्योंकि देखिए सऊदी अरबिया में क्या है ना, अक्सर जितने भी भाई जाते हैं, चाहे कंपनी में जाएं चाहे कफिल के पास जाएं, कोई ना कोई वहाँ पर जा कर के फंस ही जाता है। फंसने का मतलब ये होता है कि देखिए कि या तो किसी की टाइम से तनख्वाह नहीं मिलती है, या तो टाइम से किसी को छुट्टी नहीं मिलती है, या फिर जो इकामा होता है, वर्क परमिट कार्ड होता है, वो टाइम से नहीं मिलता है। तो काफ़ी सारी दिक्कत वहाँ पे होती है। लेकिन जो है मेरे भाई 100 में से एक आधी जो कंपनी होती है सही होती है कि सही से इकामा बना के दे दिए, या फिर जो है टाइम से छुट्टी लगा करके दे देती है, या फिर कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गई तो बीच में भी छुट्टी लगा करके दे देते हैं। लेकिन वैसे कंपनी का रूल अगर देखा जाए तो 2 साल में ही छुट्टी होती है। 1 साल पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो टिकट जो होता है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। लेकिन 2 साल पे अगर आप छुट्टी जाते हैं तो फिर टिकट जो है कंपनी देती है। और कंपनी ज़्यादातर 40 दिन की छुट्टी देती है। तो 40 दिन की जो छुट्टी देती है तो उसमें तनख्वाह भर करके मिलती है, लेकिन हर कंपनी भर करके तनख्वाह नहीं देती है। कोई कोई कंपनी तनख्वाह भर करके देती है, जैसे सऊदी यूज़र है, बिलादेन है, आरामको है। तो ये सब कंपनियां जो है तनख्वाह भर के देती है 40 दिन की, और बाकी कोई कंपनी नहीं देती है। तो ये चीज़ें होती है। लेकिन इन सब में आप ये सोचें कि हम तत्काल में छुट्टी ले लें तो तत्काल में छुट्टी नहीं मिलती है। तत्काल में ज़्यादातर छुट्टी मिलती है या तो फिर आप उस लेवल पे हैं, सुपरवाइज़र हैं, या फिर अगर जो आप कफिल के अंडर में है तो कफिल के अंडर में तत्काल में छुट्टी मिल जाती है। लेकिन अगर जो कफिल आपका सही है, तो अगर जो कफिल सही नहीं है तो मेरे भाई आपके घर पे मैयत हो जाए, कोई मर जाए, या आप कितने भी बीमार हैं, कोई छुट्टी मिलने वाली नहीं है। वहाँ पे अस्पताल में ले जा करके आपको फेंक देंगे। और अगर अस्पताल के मामले में देखा जाए तो मेरे भाई अस्पताल वहाँ के बहुत ही हाई फाई होते हैं, मशीनरी एक से एक वहाँ पे होती है। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं मेरे भाई गधा होते हैं, गधा। और ख़ास तौर पे जो मसरी होते हैं ना, मसरी इजिप्ट के जो मसर के डॉक्टर होते हैं, वो तो एकदम से ही गधा होते हैं। थोड़े बहुत अगर जो डॉक्टर वहाँ पे सही होते हैं अस्पताल के अंदर, तो ज़्यादातर स्वीडन के जो होते हैं वो
या फिर इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली। और जो सूडानी होते हैं उनको थोड़ा बहुत हिंदी भी पता होती है। और अगर जो इंडियन डॉक्टर मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, ढंग से इलाज भी हो जाता है। क्योंकि देखिए हम ज़बान वो होते हैं, तो जो भी दिक्कत होती है उनको बताओ तो समझते हैं। और जो मसरी होते हैं मेरे भैया, उनको कुछ भी बताओ तो कुछ समझते नहीं है, सुनेंगे कुछ और, समझेंगे कुछ और, दवा देंगे कुछ और। तो उनका हिसाब किताब ये है, अगर जो बीमारी आपकी कुछ और है तो कुछ और की दवा दे देंगे, बीमारी आपकी बढ़ जाती है। हालांकि ये मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये एक हकीकत बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। अभी मैं दुकान से आ गया हूँ बाहर की तरफ, क्योंकि दुकान पे कस्टमर काफ़ी आ रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। तो मेरे दोस्तों देखिए, मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि अगर जो सऊदी अरबिया आप जा रहे हैं ना, तो मेरे भाई बहुत ही सोच समझ करके जाएं, कोई अच्छे वीज़ा पर ही जाएं। क्योंकि आजकल जो है ना वहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है, इकामा उकामा टाइम से नहीं बन पाता है। तो अब देखिए, अब जैसे मिसाल के तौर पर मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैंने जो है कि कॉल किया, तुरंत मेरी छुट्टी लग गई, मैं आ गया। अगर जो यही खुदा न खास्ता अगर जो मेरा कफिल सही नहीं होता तो मैं आ नहीं पाता मेरे भाई, ठीक है। अब सोच लीजिए कि जो छुट्टी लगवाई होती है ना, छुट्टी लगवाई भी पैसे वहाँ पे लगते हैं। 1 महीने की छुट्टी अगर जो आप लगवा रहे हैं तो 100 रियाल लगता है, 2 महीने की छुट्टी लगवा रहे हैं तो 200 रियाल लगता है, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग में 200 रियाल उसकी फीस ही है, 1 महीने के लगाएं तो भी 200 रियाल लगेगा, 2 महीने के लगाएं तो भी 200 रियाल लगेगा, 4 महीने के लगा रहे हैं तो फिर 400 रियाल लगेगा। अगर जो यही मेरा कफिल सही नहीं होता तो मेरे भाई मैं नहीं आ पाता। और जो छुट्टी की बात थी, छुट्टी जब मैंने लगवाया तो जो हालांकि मेरा कफिल मैंने उसको बोला कि 2 महीने की छुट्टी लगा दे, तो मेरे कफिल ने मुझे 4 महीने की छुट्टी लगा के दिया। उसने यही बोला कि जा तू अपना अच्छे तरीके से इलाज कर, उसके बाद ही जो है आना। और कोई दिक्कत होगी, पैसे कौड़ी या कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी तो वो जो है कि कॉल ज़रूर करना। तो इंशाल्लाह मैं फिर देखता हूँ। तो मैंने बोला चल भाई ठीक है, अगर मान लीजिए यही मेरा अगर कफिल सही नहीं होता तो क्या मैं आ पाता? कभी नहीं आ पाता। तो मेरे भाई इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर वीडियो में देखिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप किसी भी वीज़ा पर आए ना, तो मेरे भाई बहुत ही सोच समझ करके पता करके आएँ। या फिर जो आपका रिश्तेदार है अगर जो वो वीज़ा आपको दे रहा है ना, तो उससे बाकायदा एक एक चीज़ जो है कि पूछ ले कि भाई मैं कभी भी इमरजेंसी अगर जो खुदा न खास्ता हुई, अगर जो मैं घर पे आना चाहूँ तो क्या मुझे तुरंत छुट्टी मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। तो पूरी एक एक चीज़ जो है क्लियर करके जाएँ, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ क्या होती है ना, वहाँ पर वर्क परमिट कार्ड होता है, जिसे हम जो है कि अरबी में इकामा कहते हैं। अगर जो आपका इकामा बना है तो ही आप आ सकते हैं। अगर इकामा आपका नहीं बना है ना मेरे भाई, तो कफिल चाह करके भी छुट्टी आपकी नहीं लगा सकता। तो इकामा बहुत ज़रूरी होता है। तो आजकल क्या होता है कि लोग जो है वीज़ा निकाल देते हैं, लेकिन इकामा बनाने के टाइम पे ना इकामा बना करके नहीं देते हैं। उसकी वजह क्या है कि जैसे हमारे यहाँ फ्रॉड होता है ना, वैसे वहाँ पर भी फ्रॉडगिरी ही होती है। अभी जैसे किसी को वीज़ा निकालना एक कारोबार हो गया वीज़ा, समझ गए ना, तो छोटी सी ऑफिस बना लेंगे और वीज़ा अप्लाई कर देंगे, समझ गए ना। और छोटी सी ऑफिस बनाने में कितना खर्च होता है? 2.5 से 3 हज़ार रियाल जो है सऊदी का खर्च होता है। तब 2.5 से 3 हज़ार रियाल वो लोग खर्च करके उस पर जो है 4-5 वीज़ा निकाल लेते हैं। अब 4-5 वीज़ा निकालने का मतलब ये है कि अगर एक वीज़ा उसने 6,000 रियाल का भी भेजा तो 5 वीज़ा उसने निकाला तो 30,000 रियाल उसका बन गया। अब 30,000 रियाल में जो है कि 10,000 रियाल उसका वीज़े का जो चार्ज होता है, एक वीज़े का 2,000 रियाल। तो 5 वीज़ा उसने निकाला तो 5 दूनी 10,000 और 3,000 रियाल अगर जो उसको ऑफिस बनाने में खर्च हुआ है, मुअस्ससा बनाने में खर्च हुआ है, तो यानी 13,000 रियाल उसका निकाल लीजिए। तो फिर भी सोचिए आप लोग जो है कि उसको कितना फ़ायदा हुआ। फिर भी उसको 17,000 रियाल का फ़ायदा हुआ। तो अब वीज़ा उसने बेच दिया, लेकिन जब आप सऊदी अरबिया में जब जाएंगे, वीज़ा आपका वीज़ा लीगल होता है, लेकिन जब आप जाएंगे ना तो फिर क्या होता है कि वो जो ऑफिस है ना, ऑफिस बंद कर देते हैं, क्योंकि उसका हर साल का चार्ज भरना पड़ता है। तो ये लोग फिर चार्ज नहीं भरते हैं। तो फर्स्ट टाइम पे आपको 2-3 महीने का इकामा या 6 महीने का इकामा जो है आपका बना करके दे देंगे, और इकामे का भी पैसा आपको ही देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप ये सोचें कि हम अगले साल जो है कि 1 साल के बाद फिर से हम अपना वीज़ा रिन्यूअल कर लें, यानी इकामा अपना जो है फिर से रिन्यूअल कर लें, तो कोई चांस ही नहीं है मेरे दोस्त जो है कि रिन्यूअल होने का। फिर यही बोलेगा कि कहीं तनाजुल ले लो। अब 6,000 रियाल का आप वीज़ा खरीद करके सऊदी अरबिया में गए हुए हैं, टिकट मेडिकल वगैरह ले करके तकरीबन जो है 1,40,000-50,000 रुपये पड़ जाए, 1.5 लाख रुपये की समथिंग पकड़ लीजिए, हो जाता है। अगर जो आप वहाँ पे गए 1.5 लाख रुपया खर्च करके और 1 साल के बाद फिर आपको बोला जाए कि आप ट्रांसफ़र ले लें, तो मेरे भाई आप ट्रांसफ़र लेंगे तो ट्रांसफ़र लेने का फर्स्ट टाइम पे चार्ज होता है 2,000 रियाल। अब 2,000 रियाल जो है कि चार्ज होता है, और 400-500 रियाल जो ऑफिस वाले होते हैं वो लोग लेते हैं। तो तकरीबन आपका 2,500 रियाल ये खर्च हो जाता है। और जो इकामा बनेगा महंगा वो अलग।
अब कोई देखिए, हर सऊदी के पास जो है ना इकामा सस्ता नहीं बनता। अब जिसके पास 2-3 आदमी है उनके पास ही आपका कफाला होगा तो इकामा सस्ता बनेगा, और जिसके पास ऑलरेडी 4-5 आदमी है ना मेरे भाई, तो उसमें फिर आपका इकामा महंगा ही बनेगा, तो फिर आपको काफ़ी सारी दिक्कत होगी। तो बहुत ही सोच समझ करके जाएं। तो ये थी वीडियो। हो सकता है कि मैं सऊदी अरबिया अभी नहीं जाऊं, हो सकता है मैं बकरीद के बाद ही जाऊंगा। हालांकि कॉल और फ़ोन तो आया हुआ है, कार्ड भी भेजा हुआ है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कभी भी जाएं बहुत ही सोच समझ करके जाएं। तो ये थी वीडियो को यही पेरेंट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी आपको मिली हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे।